हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा नाउन। आप मेरे चैनल पर आप नए आए हो। मेरा चैनल का नाम है एग्री सुपर ऑनलाइन ICAR। तो मेरा इस चैनल पर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो पूरा कंपटीशन लेवल का कंटेंट होगा। जितना भी हम एग्री का जितना भी मटेरियल होगा, ब्रीडिंग, एंटो, पैथो, जितना भी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जितना मैं दे सकूंगा इतना पूरा अच्छे से आपको पूरा कंटेंट कोशिश करूंगा इस साल आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूं। ठीक। और आपको बस कुछ नहीं करना, यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक और कमेंट आप बताओगे यार वीडियो कैसा लगता है आपको। तो हम बिना किसी देरी के साथ आज हमारा जो टॉपिक होगा इंग्लिश के अंदर वो होगा नाउन। अब मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश को भी अच्छे से एक एक टॉपिक हम डिस्कस करते चलेंगे डेली, और मतलब 1 बाय 1। कभी कभी एंटो का वीडियो मिलेगा, कभी पैथो का, कभी प्लांट ब्रीडिंग का, कभी जेनेटिक्स, जो भी। तो आप रेडी रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक होगा प्यारा सा नाउन। ठीक। तो इस नाउन टॉपिक के अंदर और आपको नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं अच्छे से। तो आपको नोट्स लिखने आप लिख भी सकते हो मेरे साथ साथ, और नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। और मैं आपके लिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिया हूँ, और शॉर्ट नोट्स एक तरह से, ताकि हम एकदम कंपटीशन लेवल का क्रैक कर सकें एकदम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन टॉपिक। तो हमारा जो सबसे पहला नाउन टॉपिक है, तो अब आपने देखा होगा कि नाउन हमने जो बचपन में पढ़ा कि नाउन क्या होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने बचपन के अंदर पढ़ा था। अब यार ये जो नाउन हमने बचपन के अंदर पढ़ा था, तो ये एक तरह से मैं कुछ वर्ड आपको लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा सोरो, हेटेड, ठीक। ऐसे मैंने लिखा जॉय। जैसे मैंने 3 वर्ड लिखे आपके लिए, सोरो, हेटेड और जॉय, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि यार हमारी जो बचपन की जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इस नाउन की जो डेफिनेशन हमारी जो बचपन वाली वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ये आधी अधूरी डेफिनेशन है हमारी। अब ये 3 वर्ड ना तो पर्सन, ना प्लेस और ना थिंग्स, इन चीजों को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, फिर भी ये हमारे क्या है? नाउन। बात समझे मेरी बात? सोरो वही उदार, हेटेड जितना मतलब हेट नफरत वगैरह, जॉय वगैरह, खुशी वगैरह। तो ये सब एक तरह से ये तीनों मिलके ये भी क्या बनाते हैं? एक तरह से ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन फेल हो जाती है एक तरह से। अब हम नाउन बोले तो किसको बोले? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम आजकल वो देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको कि ये पेन लेके आओ, तो आप पेन तो ले आओगे। अब मैं बोलता हूं कि आपको ये लेके आओ, आपको इसको नाम देना पड़ेगा ना पहले, कि यार कि क्या लेके आना है? पेन। तो कहने का मतलब नाउन वही चीज है एक तरह से जो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से हमारा नाउन क्या होगा? आइडेंटिटी रिप्रेजेंट ही एक तरह से हमारा नाउन कहलाता है। बात समझे मेरी बात? ये है हमारा एक तरह से मेन फंडा जितना भी है नाउन का। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं जो हमने बचपन के अंदर हमने पढ़े थे कि नाउन के टाइप्स पढ़े थे। नाउन के टाइप्स। अब नाउन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के नाउन होते हैं। जैसे नंबर 1, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, एक होता है कौन सा भाई? दूसरा कौन सा होगा? एक काउंटेबल, एक नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब यार आप इजी समझ रहे होंगे कि यार इनका मतलब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हमारा काउंटेबल नाउन की हम जब बात करते हैं, जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूं आपको इस तरीके से। जैसे मैंने लिखा चॉकलेट, आया समझ? और एक ले लिया मैंने वर्ड सोप। ये 2 वर्ड मैंने आपके लिए ले लिया।
अब हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, कितनी चॉकलेट है, कितने सोप वगैरह, तो हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं ना हम इजीली। तो अब ये जो दोनों वर्ड हैं ये हमारे रखे जाएंगे किसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। भाई काउंट कर तो सकते हैं बट ये हमारा कौन सा नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है। ये कैसा नाउन है, ये एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन। तो यार ये तो फिर बात समझने की हो गई कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया ना हमारे साथ, कि यार ऐसे तो कैसे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है, जैसे जो हमारा जो नाउन फॉर्म्स और आइडेंटिटी लॉस, जैसे मैंने माना चॉकलेट है, चॉकलेट के मैंने जैसे मैंने माना कि टोमेटो है, उस टोमेटो को हमने छोटे 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 टुकड़े कर दिए। अब उस एक टुकड़े को उठा के मैंने बोला क्या ये टोमेटो है, आप बोलोगे बिल्कुल टोमेटो है। जैसे मैंने इस बोर्ड के एक छोटे 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 बहुत सारे पीस कर दिए, इस बोर्ड के मैंने छोटे छोटे बहुत सारे पीस कर दिए और एक टुकड़ा उठा के बोला क्या ये बोर्ड है, आप बोलोगे नहीं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे मैंने ये मार्कर है, इसके ये अभी तो मार्कर है ठीक है, अब मैंने इसके छोटे 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 बहुत सारे पीस कर दिए और एक पीस उठा के बोला क्या ये मार्कर है, आप बोलोगे नहीं। अब जैसे मैंने फ्रूट्स ले लिया, फ्रूट्स के मैंने छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो आप बोलोगे, फिर मैं आपको एक टुकड़ा उठा के पूछूंगा क्या ये फ्रूट्स है, आप बोलोगे हाँ। तो कहने का मतलब जो हमारा कंसेप्ट है कि जो फॉर्म्स और आइडेंटिटी, फॉर्म्स और आइडेंटिटी एक तो लॉस करता है और दूसरा फॉर्म्स एंड आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। आया समझ में? तो जो फॉर्म्स और आइडेंटिटी को लॉस करता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा नाउन, सॉरी फॉर्म्स और आइडेंटिटी को लॉस करता है वो हमारा कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक, और जो फॉर्म्स और आइडेंटिटी को हमारा मेंटेन रखता है उसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट। अब हम इसके बाद में कुछ पढ़ते हैं कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे किसके साथ काम कर सकते हैं। भाई ये एक तरह से सिंगुलर के साथ भी काम कर सकते हैं और एक प्लूरल के साथ भी, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे ओनली सिंगुलर के साथ काम करते हैं। बात समझे? ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ काम कर सकते हैं। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि द इन्फ्लेशन, मैं आपके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं सिलेक्टेड, कि द इन्फ्लेशन स्पेलिंग वगैरह देख लेना, इज सो हाई that 100 rupees rupee note cannot buy sufficient fruits एंड वेजिटेबल्स। ये मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया एग्जांपल्स है फॉर द कॉमन। इस सेंटेंस को एक बार वापस से रीड करते हैं। मैंने लिखा कि द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट 100 रुपी नोट कैन नॉट बाई सफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपीज के नोट से हम सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद नहीं सकते, कहने का मतलब, बात समझे? तो हमें इतना मान ले, इसका हमें इसका मतलब पता नहीं।
जो इस इंग्लिश सिखाने का मेरा पर्पज ये है कि आपको इसका ये नहीं कि ट्रांसलेट करना आए, ये जरूरी नहीं है। आपको सेंटेंस को देखना है, उसके अंदर जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, उसको अपन को समझना है कि कौन सी क्या गलतियां, क्या मिस्टेक्स है। ये अंडरलाइन नहीं है, मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जो फॉर्म्स और आइडेंटिटी लॉस, अब इस क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया अच्छे से, और अब इन वर्ड्स को देखो कि क्या मिस्टेक लग रही है कि बाकी सब ठीक है इसके अंदर। इन वर्ड्स को देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब भाई फ्रूट्स है, एक वेजिटेबल्स है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है क्या, आप इसको अच्छे से देखो। इसमें हम पाएंगे कि फ्रूट्स कौन सा, वेजिटेबल्स कौन सा है। पहले तो ये चेक करो। फ्रूट्स को मैंने बोला कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही टुकड़े करने के बाद हमने उठा के बोला कि क्या ये फ्रूट्स है। आप बोलोगे बिल्कुल फ्रूट्स है। ऐसे वेजिटेबल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे मैंने टोमेटो के टुकड़े कर दिए, ऐसे आलू के टुकड़े कर दिए। मान लो आलू के टुकड़े उठा के आपने बोला कि क्या ये आलू है, आप बोलोगे बिल्कुल आलू है। तो कहने का मतलब इसने क्या किया, फॉर्म्स और आइडेंटिटी को हमारा क्या किया, मेंटेन कर रखा है। फॉर्म्स और आइडेंटिटी को क्या कर रखा है, इसने मेंटेन कर रखा है। इसलिए ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन मैंने क्या बताया, ओनली ऑन सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये एस है ना, ये यहाँ पे रॉन्ग है, और यहाँ पे एस है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये लिख रखे हैं प्लूरल्स। क्लियर हो गया, प्लूरल लिख रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा, ओनली सिंगुलर। क्लियर हो गया। बाकी का हमारा ये सेंटेंस। इसके बाद जो हम नेक्स्ट, इसके बाद काफी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे जहां तक तो मुझे लगता है क्लियर होएगा कंसेप्ट। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारा रहेगा कौन सा, आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसमें इतना ही कंसेप्ट है, बाकी तुम एग्जाम्पल्स वगैरह कर सकते हो काफी सारे। तो बस यही कंसेप्ट मेन जो मुझे सिखाने का पर्पस था, ठीक। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन सा है, किस तरीके से है, कैसे फॉर्म्स और आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, आर्टिकल्स होगा। इस आर्टिकल्स के अंदर हम देखते हैं, जैसे अब भाई आर्टिकल्स के अंदर हमने जो बचपन में क्या पढ़ा था, ए, एन और दी का यूज कैसे करते हैं, भाई यही तो सीखा था ना हमने बचपन के अंदर। इसको यहां से मैं, जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, आर्टिकल्स। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा नाउन का अच्छे से। अब भाई आर्टिकल्स के अंदर हमने जो बचपन में पढ़ा, हम बोलेंगे कि यार कि ए, एन और दी का यूज पढ़ा था हमने बचपन में, यही पढ़ा था ना हमने बचपन के अंदर। तो भाई ए और एन का यूज कब करते हैं, दी का यूज कब करते हैं, तो इन सब के लिए हमने बचपन में कुछ सीखा था। आज इसका जो मेन कंसेप्ट आपको बताता हूं कि कब ए का यूज करते हैं और कब दी का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ए और एन ये कब आता है। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सिंगुलर और किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक। और ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर, प्लूरल, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। ये हर किसी देखो साथ में आ रहा है, जबकि यहां पर एक कंडीशन है, ओनली सिंगुलर और किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ ही हमारा क्या लगेगा, ए और एन। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, जैसे मैंने लिखा आई बॉट फोन, ठीक है भाई, मैंने फोन खरीदा, इसका मतलब तो यही हुआ। जैसे मैंने दूसरा लिया, फोन इज कॉस्टली, फोन महंगा है, इसका मतलब यही तो है ना, फोन महंगा है, और क्या नाम, मैंने फोन खरीदा, यही मतलब है। अब भाई हिंदी के अंदर तो हमें ये बिल्कुल सही लग रहे हैं दोनों सेंटेंस। हिंदी की जब हम इसकी करते हैं तो दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है, हिंदी देखें तो। एक्चुअली ये इंग्लिश में, हम जब इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाते हैं इंग्लिश के जो रूल्स के बेस पे देखें तो।
अब भाई वो कैसे, अब ये तो सोच रहे होंगे भाई कैसे रोंगे, तो इस रोंग का रीजन देखो, मैंने क्या बता, ए और एन का यूज कब लेते हैं, जब सिंगुलर और काउंटेबल ना हो। यहां पर आप देखेंगे फोन, फोन क्या है हमारा, ओनली ऑन क्या है, सिंगुलर, भाई सिंगुलर फोन है। फोन को यदि मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूं तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, काउंटेबल नाउन ही तो बताया था मैंने, जो आइडेंटिटी लॉस कर देता है वो कौन सा बताया मैंने, काउंटेबल नाउन। यही तो बोला था ना भाई कि जो फॉर्म्स और आइडेंटिटी लॉस कर देता है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये चीज तो आपने इससे ये सीख ली। इस फोन को हम देखते हैं, यही सेम सिचुएशन यहाँ पे लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब सिंगुलर और काउंटेबल नाउन हो तो हमें क्या लगाना है, ए और एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ए। यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इसके मैं अब आगे एक छोटा सा एक कुछ ड्रामा टाइप में आपको दिखाता हूं, जैसे इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कुछ आगे थोड़ा बहुत और थोड़ा सा कि भाई अब ए और एन तो देख लिया, और दी का तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं कि दी कब यूज लेते हैं और कब कैसे। जैसे मैंने ये हमारा क्या है, प्यारा सा चिंटू, क्या है? चिंटू, और ये हमारा चिंटू, इसका नाम रख दिया मैंने चिंटू, ठीक है। और यहां पर चिंटू की दोस्त, ठीक, इसका नाम चिंटी, ठीक है। तो ये चिंटू और ये चिंटी, ठीक है। अब यहां पर चिंटू एक सवाल करता है, इसको दिमाग में एक सवाल आता है, ये कुछ पढ़ाई कर रहा था, कुछ कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहा था। तो इसने देखा, इसने बोला किससे, चिंटी से, कि प्लीज सोल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम द सीट। इसने ये बोला कि प्लीज सोल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, किससे बोला, चिंटी से बोला। अब यहां पर ये जो ये अब यहां पर इसके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको पढ़ के कि प्लीज सोल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, मतलब कि कृपया आप एक क्वेश्चन सोल्व कर दो सीट का। इसके दिमाग में तुरंत क्या आ गया, क्या आया होगा इसके दिमाग में, आप बताओ। इसके दिमाग में आया होगा कि विच वन, कौन सा करूं, यही तो आया होगा ना, विच वन। इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन करना है मुझे। इसके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत क्रिएट हो गया है कि भाई विच वन, कौन सा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा क्वेश्चन करना है इसको ये थोड़ी ना पता। अब यदि चिंटू इस तरीके को, यदि इस तरीके से बोले इस क्वेश्चन को कि प्लीज सोल्व ए क्वेश्चन, प्लीज सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, इसने क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से बोला कि प्लीज सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सीट। इन्होंने ये बात बोली कि प्लीज सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, ठीक है। अब इसके दिमाग में क्या आया होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सीट। भाई सीट का फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट ही होगा ना, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन तुरंत सोल्व कर देगी। इसके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं हुआ, बात समझे। जब क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता दिमाग में तो हमने यूज करना है ओनली दी। कहने का मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया है, डेफिनेट हो गया ना एक तरह से, मतलब फिक्स हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। जब डेफिनेट ओनली वन, मतलब किसी एक की बात करें, तो हम क्या यूज लेंगे, दी। इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहना चाहता है। और जब इसके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है तो ये कैसा हो गया, इंडेफिनेट। भाई अपन ने पढ़े थे ना, इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए ना एक तरह से। ये एक तरह से क्या हुआ, डेफिनेट आर्टिकल्स बोल सकते हैं इसको, बात समझे। तो यहां तक तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा।
अब इसके में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इसको आपने देख लिया कंसेप्ट, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं आपका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है इसका। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, द सिलेक्शन कमिटी, ब्लैक ले लेता हूं, द सिलेक्शन कमिटी फाइंड यहां पे दे रखा है फिलअप प्लेयर ऑफ द टीम। आया समझ में? इसके बाद इसने क्या किया, एक छोटा सा इसमें कुछ घुमाने की कोशिश करता हूं, यहां तक क्वेश्चन सेम है अपना, इसके बाद में इन्होंने बोल दिया, इसी सेंटेंस को चेंज कर दिया, कैप्टन ऑफ द टीम। आया समझ में? इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कैप्टन ऑफ द टीम्स, ये मैंने आपके लिए लिया, 3 तरीके से आपको क्वेश्चन सेट कर दिया। देखो इनमें बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब यहां पर कहना क्या चाहता है कि द सिलेक्शन कमिटी फाइंड प्लेयर ऑफ द टीम। जो सिलेक्शन कमिटी है वो टीम के किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहती है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए एन और दी में क्या भरना है इसकी जगह, यहाँ पे क्या आना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई कहने का मतलब आप क्या समझे कि प्लेयर ऑफ द टीम। अब प्लेयर क्या हो गया भाई, प्लेयर, इसकी जगह पहले आप इसको समझो, इस सेंटेंस को, कैप्टन ऑफ द टीम। टीम का कैप्टन एक ही होगा ना हमारा, बट टीम में तो एक ही कैप्टन होगा, तो हम बिना सोचे समझे ओनली वन के लिए हम क्या टिक मार कर देंगे, दी। बात समझे? जैसे यहां पे देखो, कैप्टन ऑफ द टीम्स। अब टीम्स बहुत सारी हैं तो उनके अलग अलग बहुत सारे कैप्टन हो गए। कहने का मतलब कि ये क्या हो गया, हमारा टीम्स तो मतलब ग्रुप हो गया, अब उसके अलग अलग एक कैप्टन हो गए, मतलब वन बाई ग्रुप, मतलब ग्रुप में से अब कितना, एक को सेलेक्ट करना है कहने का मतलब। तो वन बाई जब ग्रुप आए, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, टीम्स बहुत सारी है, कैप्टन किस टीम का क्या कौन सा सेलेक्ट करना चाहता है हमें नहीं पता ना, तो इसलिए अपन क्या बिना सोच समझे ए यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्लेयर और टीम, अब खिलाड़ी का नाम भी नहीं बताया कि कौन सा खिलाड़ी को सेलेक्ट करना है। टीम में तो कोई सा भी खिलाड़ी को सेलेक्ट कर सकता है, ये फिक्स नहीं बताया ना, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो यहाँ पे वही ए यूज कर देंगे। बात समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब जैसे टीम क्या हो गई हमारी, ग्रुप हो गया, अब उसको प्लेयर तो एक सेलेक्ट करना है, कहने का मतलब अब पता नहीं ना कौन सा। तो वन बाई जब हमारा एक कंसेप्ट होता है, छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं यहां तक, जैसे वन बाई ग्रुप दिख जाए, आपको सेलेक्ट करना है क्या, ए और एन, कोई भी चल सकता है, ठीक है। और ओनली वन की बात करें, आपको यूज क्या करना है, दी। फिर से मैं आपको एक बार डाउट क्लियर कर देता हूं। उसने बोला कि सिलेक्शन कमिटी फाइंड प्लेयर ऑफ द टीम। टीम में 12 प्लेयर होते हैं, ऐसे समझो क्रिकेट की टीम है, उसके अंदर 12 प्लेयर है। उसने सिलेक्शन कमेटी ने ये थोड़ी ना बताया कि किस खिलाड़ी को आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा वो, ये तो कंफर्म है, हमें पता नहीं किसको सेलेक्ट करेगा, तो हमने लिख दिया ए, बिल्कुल ठीक है। कैप्टन ऑफ द टीम, टीम एक ही है ओनली, यहाँ पे एस नहीं है, सिंगुलर है, टीम एक ही है, तो उसका एक कैप्टन को सेलेक्ट करना है। पता लग गया ना मोर कि कैप्टन तो एक ही होता है टीम का, बिल्कुल सोचे बिना सोचे समझे हमने दी भर दिया। टीम्स बहुत सारी टीम्स है, जैसे बहुत सारी टीम्स, अलग अलग टीम्स है, उसके कैप्टन को सेलेक्ट करना है। अब यार कैप्टन बहुत सारे हो गए हमारे पास, हमको नहीं पता ना, टीम्स तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से एक कैप्टन को वो सेलेक्ट करेगा। अब हमें पता नहीं किस कैप्टन को सेलेक्ट करेगा, तो ए लगा दिया बिना सोच समझे। मुझे लगता है आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, और थोड़ा और ठीक से क्लियर करते हैं इसको, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, दी, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए एग्जाम्पल है, दी कार
collided with the pole and फिर यहाँ पे एग्जाम में दे रखा था किल और लिख रखा था ड्राइवर वाज किल्ड, ड्राइवर वाज किल्ड, ये लिखा है। इसके बाद उसने क्या लिख दिया, इस सेंटेंस को घुमा के फिर एक और सेंटेंस बना दिया कि द कार कोलाइडेड विद another car and driver was killed। देखो दोनों सेंटेंस एक तरह से आपको लग रहे हैं कि कार कोलाइड हो गई किसी पोल से और ड्राइवर मर गया। अब यहां पर आपको पता लग रहा होगा कि यार कार कोलाइड हुई पोल से, ये कार है, यहां पे एक पोल है, इससे कोलाइड हो गई, इसका मतलब ड्राइवर तो एक ही है ना हमारे पास, क्योंकि ड्राइवर मर गया, उसके अंदर बता दिया कि ड्राइवर वाज किल्ड, ड्राइवर मर गया। अब ड्राइवर आपको पता है कि ड्राइवर इसी कार का होगा, एक ही ड्राइवर है, तो बिना सोचे समझे एक के लिए दी। बात समझ में है? बिना सोचे समझे एक के लिए हमने क्या भर दिया, दी। जैसे इसके नीचे वाला जो सेंटेंस पढ़ो, यहां पे लिख रखा है कि द कार कोलाइड विद द अनोदर कार, मतलब कि कार कोलाइड हो रही है दूसरी कार से। अब बोला है कि ड्राइवर वाज किल्ड, अब नहीं पता ना ड्राइवर कौन सा मरा है, किस कार का मरा है, इसका मरा है या इसका मरा है, नहीं पता ना, मतलब ग्रुप में किसी एक को एक मरा होगा इसके अंदर, नहीं पता ना, पता नहीं चल रहा तो बिल्कुल बिना सोचे समझे ए भर देंगे। मुझे लगता है जहां तक ये भी क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, जो एग्जाम में पूछा हुआ था। एग्जाम मतलब कि एएफओ वगैरह और आरआरबी एसओ, इन सब एग्जाम में जो पूछा हुआ वो क्वेश्चन था। आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो जैसे वन शुड नेवर टेल, यहां पे फिलअप दे रखा है लाइस एंड ऑलवेज स्पीच, फिर जिसका फिलअप दे रखा है ट्रूथ। बात समझे? वन शुड नेवर टेल एंड लाइस, जिसके बाद में LIC लाइस एंड ऑलवेज स्पीच ट्रूथ। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि यार सेंटेंस, अरे सेंटेंस का मतलब पता नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसका मतलब पता नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कि उसको चाहिए, मतलब यहाँ पे एक तो झूठ के बारे में मतलब बोल दिया इसने, एक बार ट्रुथ के बाद में बोल दिया, आपने देखा सत्य है और यहाँ पे झूठ का मतलब झूठ बोल सकता है। जैसे उसने आप किसी भी, हम कहीं मान ले स्कूल कोचिंग में जाते हैं ना, कभी कभार क्या होता है लेट हो जाते हैं तो हम दुनिया भर की वहाँ पे क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम वो हो गया। सत्य तो एक ही होता है ना कि हम लेट किसकी वजह से हुए, कोई एक रीजन होगा ना उसका पर्टिकुलर, तो वही बात चल रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रुथ तो एक ही बात होगी ना कोई, तो बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, दी। लाइस, झूठ तो बहुत सारी बोल सकता है, अब कोई भी एक झूठ टिका दिया होगा उसमें, भाई 8-10 झूठ जितनी भी उसके दिमाग में आई उसमें से एक टिका दिया, बिल्कुल ए भर देंगे। बात समझे? तो मुझे लगता है ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, भाई मन नहीं मान रहा, ताकि यार आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो, मेरा टारगेट यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, एकदम बेटर से बेटर देने की कोशिश करूंगा जाके कंटेंट आपको। जैसे मैंने लिया कि ए टास्क टू फिल अप मेन, इसके बाद में ले लिया, ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आई टास्क टू फिल अप मेन हु टॉप्ड द एग्जाम, हु टॉप्ड द एग्जाम, क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने ले लिया आई गेव हिम फिल अप
मनी देन आई अर्न लास्ट ईयर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पर जो क्वेश्चन है फिलअप दे रखे हैं इस तरीके से, ए टास्क टू मैन, वो किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहा है। अब पता नहीं ना कौन सा आदमी है, बिल्कुल ए भर देंगे। आई टास्क टू मैन हु टॉप द एग्जाम, जिसने एग्जाम टॉप किया। टॉपर तो एक ही होगा ना, बिल्कुल एक है तो बिल्कुल दी भर देंगे। आई गेव हिम मनी देन आई अर्न लास्ट ईयर, उसने जो लास्ट ईयर पैसे कमाए थे, मतलब कि उसने जो मनी दिए थे, कौन से, जो उसने लास्ट ईयर कमाए थे। लास्ट ईयर तो जो फिक्स है, इसका मतलब उसने लास्ट ईयर वाले मनी की बात कर रहा है। तो क्या क्या करेंगे, आई गेव हिम मनी जो देन आई अर्न लास्ट ईयर, उसने जो मनी दिए थे वो लास्ट ईयर वाले थे। मतलब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया ना कि उसने जो लास्ट ईयर कमाए थे, मतलब वो फिक्स है, मतलब उसने बात बता दी, उसने एक्सप्लेन कर दी। तो बिल्कुल अपन बिल्कुल क्या पढ़ देंगे, दी पढ़ देंगे बिना सोचे समझे। मतलब आपके बारे में ज़्यादा कुछ डाउट नहीं आ रहा दिमाग में कि उसने एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज़ के बारे में, तो आप बिना सोचे समझे क्या पढ़ दोगे, दी। यहाँ पे बता ही नहीं रखा कौन सा मेन की बात कर रहा है, ए भर दिया। तो मुझे लगता है यार ये अब ये कंसेप्ट आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आया। तो यार इतना तो कर ही सकते हो, एक वीडियो में एक छोटा सा लाइक, ताकि मुझे नेक्स्ट सेशन बनाने के लिए एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट मुझे बूस्टअप करता है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ, और कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपके आने वाले ईयर में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यही टारगेट होगा हमारा एग्जाम का। ठीक है, थैंक यू।